अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। थंबनेल में जैसे आपने पढ़ा कि पाकिस्तान में रहते हुए क्यों आप गरीब हैं, क्यों आप अमीर नहीं हो पा रहे। जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, एफर्ट कर लें, हर दफ़ा बंदा उठता है, नए गोल्स बनाता है, नए एम्बिशंस बनाता है और एवेंचुअली कुछ सालों की लगातार मेहनत और एफर्ट के बाद जब अपने गोल्स को अचीव कर लेता है, फिर भी फाइनेंशियली ख़ुद को स्टेबल नहीं पाता। पाकिस्तान में रहते हुए ज़्यादातर जो टेंशन्स और प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनका लिंक पैसे, फाइनेंसिस से होता है। अलबत्ता वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जिनका तजुर्बा रहा है बाहर के मुल्कों में रहने का, द लास्ट थिंग यू वरी अबाउट बाहर के मुल्कों में इज़ मनी, इज़ पैसा। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको मिल रही होती है, आपको फील हो रही होती है कि यू आर फाइनेंशियली एटलीस्ट सिक्योर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला थोड़ा उल्टा है। जितने मर्जी पैसे आप कमा लें, जितना मर्जी आपकी इनकम क्यों ना हो, एक इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपको हर पल रहती है। और लिटरली मैं आज आपको वजह बताने वाला हूँ कि वजह क्या है। क्या गलती आप में है, क्या ख़राबी आप में है, या फिर क्या ख़राबी सिस्टम में है। और अगर सिस्टम में ख़राबी है तो उस मेन ख़राबी को मैंने आइडेंटिफाई किया है और आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। एंड पे मेरा कंटेंट लॉजिकल यूज़फुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, ना सिर्फ मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं, बल्कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड बात करता हूं। डिफरेंट मार्केट्स में ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, ये डिटेल मैं आपको अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब होता बेसिकली क्या है, एक लफ्ज़ है इन्फ्लेशन। इसको अंडरस्टैंड करना है आपने कि इन्फ्लेशन बेसिकली होती क्या। अब लंबी चौड़ी डेफिनेशंस आपको मुख्तलिफ जगहों पे इन्फ्लेशन की मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सादा इसका मतलब बताता हूँ। और अगर इस मतलब को आप समझ गए तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे कि पाकिस्तान में बेसिकली मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कि हर दफ़ा एक नए गोल्स हम बनाते हैं और जब सालों की लगातार मेहनत के बाद अपनी मंजिलों को अचीव कर लेते हैं तो पैसा हमारे हाथ नहीं आता, पैसा हमारे पास बचता नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और बिल्कुल हम जो है वो एज के ऊपर हर वक्त काम कर रहे होते हैं। देखो, इन्फ्लेशन का सादा सिंपल मतलब है एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। और ये एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि करेंसी नोट्स या पैसा ज़्यादा प्रिंट कर दिया जाता है और इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लोट कर दिया जाता है। अब ऑब्वियसली होता क्या है कि किसी भी चीज़ की जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, और करेंसी के केस में अगर उसकी करेंसी की बढ़ती हुई सप्लाई की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो कम हुई हुई वैल्यू डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है आपकी बाइंग पावर से। यही वो वजह है कि आप आज बैठ के पाकिस्तान में अगर आने वाले 5 सालों की प्लानिंग करते हो कि आज आप 1 लाख कमा रहे हो, अगले आने वाले 5 सालों बाद आपने 5 लाख रुपया कमाना है, तो बाय द टाइम आप मेहनत कर रहे हो, इधर से आपके मुल्क का स्टेट बैंक प्रिंटर तेज कर रहा है पैसे छापने वाला, तो बाय द टाइम आप 5वें साल 5 लाख के ऊपर पहुंच जाते हो। 5वें साल आपके मुल्क में 5 लाख की वर्थ वही होती है जो पहले साल 1 लाख की थी जब आप 1 लाख कमा रहे थे। तो आप बेसिकली क्या है कि आपकी गवर्नमेंट ने, आपके मुल्क ने क्या किया कि आपको एक इकोनॉमिक सर्कल के अंदर डाल दिया कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब आप तो उस सर्कल के अंदर मेहनत कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, भाग रहे हो, लेकिन आपकी गवर्नमेंट और मॉनेटरी सिस्टम ने बेसिकली आपकी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने की बजाय एक सर्कल में डाल दिया एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग और मनी सप्लाई प्रोड्यूस करने के नतीजे में कि उस सर्कल में भाग आप रहे हो, भागने में आपको पसीना भी आ रहा है, मेहनत भी कर रहे हो, एफर्ट भी कर रहे हो, लेकिन चूंकि वो ट्रैक जो है वो एक आपकी गवर्नमेंट ने सर्कल बना दिया हुआ है, तो आप वापस हट के उसी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाते हो जहां से आपने रेस का आगाज किया था। ये वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहां पे सबसे बड़ा मसला यहां पे ये है कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड था तो फिर उस वक्त पाबंद थी तमाम गवर्नमेंट्स के वो उतना पैसा प्रिंट करेंगी जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड के दहाइयों पहले खात्मे के बाद अब तो किसी किस्म की कोई वो बैकिंग ही नहीं है हमारी फियाट ट्रेडिशनल करेंसी को। यही वो वजह है कि बहुत से लोग हमारा जो ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम है गोल्ड स्टैंडर्ड के खात्मे के बाद इसको दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और स्कैम बोलते हैं। कि चंद लोग हैं, चंद सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं कि जिनको
वर्ल्ड एलीट, दुनिया की एलीट कंट्रोल करती है कि जो जब चाहते हैं एक्सपैंड कर देते हैं मनी सप्लाई, इन्फ्लेट कर दे। अब इन्फ्लेट लफ्ज का ही मतलब है फूला हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब भी यही है कि मनी सप्लाई को आपने एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड कौन कर रहा है? जिसके हाथ में मनी सप्लाई का कंट्रोल है। मनी सप्लाई का कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल अथॉरिटीज के पास है, गवर्नमेंट्स के पास है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि इस पे ना आपकी गलती है ना किसी की गलती है। और ख़ास तौर पे जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, इस तरह के मुल्क ज़्यादा इम्पैक्ट और अफेक्ट होते हैं इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी से। वी रियली होप कि कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें इन तमाम चीज़ों से एक आम बंदे की जान छूटे और एक ऐसा सिस्टम, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक सिस्टम डिप्लॉय हो कि जिसमें आम लोग खुशहाल हों। अब इसका सल्यूशन क्या है? यानी एक आम बंदे को क्या करना चाहिए कि वो इस मनी सप्लाई की एक्सपेंशन यानी कि इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म कर सके। इसका महज एक ही सल्यूशन है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान के केस में आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है कि जिस परसेंटेज से हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस परसेंटेज से महंगाई की शरह बढ़ रही है, आपकी इनकम भी उसी परसेंटेज से बढ़े। दैट्स दी ओनली वे कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबल रख पाएंगे और इस बढ़ती महंगाई और इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एजुकेट करें लोगों को अबाउट इन्फ्लेशन। जब तक आप इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और इन्फ्लेशन एक टूल है जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटीज़ और सेंट्रल बैंकर्स के पास है कि जिससे वो कोशिश करते हैं टू कंट्रोल पीपल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इस कॉन्सेप्ट को आई होप कि आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं कामयाब रहा आपको समझाने में। ख्याल रखें अपना। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।